नमस्ते साथी, सभी को नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विद्या वाटिका पाठशाला में। दोस्तों, आज से हम त्रिकोणमिति का क्लास जो 10वीं का इम्पोर्टेंट होगा उसका क्लास लेकर आए हैं। पहले उसका थ्योरी बताएंगे, इसके बाद सब्जेक्टिव बताएंगे, इसके बाद ऑब्जेक्टिव बताएंगे। बारी बारी से सब चैप्टर धीरे धीरे लाते रहेंगे। तो आप सब यूट्यूब चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक शेयर करिएगा और दोस्तों भी शेयर करें ताकि दोस्तों भी इस वीडियो से लाभ उठा सके। तो दोस्तों, हम चलते हैं अपना काम पे। तो सबसे पहले त्रिकोणमिति होता क्या है इसके बारे में हम कुछ समझ लेते हैं। त्रिकोणमिति के बारे में, त्रिकोणमिति किसको कहते हैं इसके बारे में हम समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए, त्रिकोणमिति किसको हम कहते हैं। त्रिकोणमिति इसको कहते हैं गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत, यानी गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत भुजाओं तथा कोणों का अध्ययन किया जाता है। यानी गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत भुजाओं और कोणों का अध्ययन किया जाता है। त्रिकोणमिति हम उसको कहते हैं जिसके अंतर्गत गणित में, त्रिकोणमिति उसको कहते हैं जिसके अंतर्गत भुजाओं और कोणों का अध्ययन किया जाता है। तो इसके बाद चलिए, त्रिकोणमिति में एक बात हमेशा मानना रहता है कि समकोण जो होता है समकोण, उसके अलावा कोणों भी त्रिभुज ले लीजिए। जैसे आपका हो गया अधिक कोण ले लीजिए, इसके बाद न्यून कोण लीजिए, ये सब कोणों मैच नहीं करेगा। ओनली तो समकोण, त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज मैच करेगा। इसके बाद देखिए, तो हम समकोण का परिभाषा आप ले लिए। समकोण त्रिभुज पहले किसको कहते हैं इसके बारे में हम समझते हैं। बारी से हम एक लाइन से पूरा बेसिक से बताएंगे। इसके बाद हम पूरा क्वेश्चन करेंगे, जैसे वो 8.1, 8.2, 8.3 ऐसे करके हम क्वेश्चन करेंगे। तो पहले त्रिकोणमिति समझ, समकोण त्रिभुज कहते किसको, समकोण त्रिभुज के बारे में हम समझे। समकोण त्रिभुज हम बोलते किसको है। समकोण त्रिभुज की, त्रिकोण त्रिभुज की वो शाखा है जिसके अंतर्गत, जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है। यानी समकोण त्रिभुज उसको कहते हैं जिसमें एक कोण हमेशा उसका 90 डिग्री रहना चाहिए। अगर 90 डिग्री से छोटा, जैसे मान के चलिए हमको 45 डिग्री हो गया, ये तो समकोण त्रिभुज नहीं हुआ। इसीलिए 90 डिग्री हमेशा एक कोण रहना चाहिए, तब इसको हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे वह समकोण 90 डिग्री से कम, जैसे मान के चलिए 89 डिग्री ले लीजिए, जैसे 89 डिग्री रहेगा तो भी हम समकोण त्रिभुज नहीं कह सकते हैं। इसका एक कोण हमेशा 90 डिग्री होना चाहिए। तो समकोण त्रिभुज जो हो गया। इसके बाद हम समझते हैं कि समकोण त्रिभुज में जो होता है, देखिए इसका एक कोण हमेशा 90 डिग्री होगा। तो इसका एक कोण हम इसको 90 डिग्री कर देते हैं। चलिए, तो समकोण त्रिभुज समझ लिए। समकोण त्रिभुज हम, तो इसके बाद हम समझते हैं कि जैसे वो समकोण त्रिभुज के बारे में, जैसे वो पहले देखिए समकोण त्रिभुज 3 गो आता है। जैसे को मान के चलिए 3 गो, लंब, आधार, कर्ण। तो लंब देखिए ये हो गया आपका कर्ण। कर्ण कैसे हुआ, तो किसी भी समकोण त्रिभुज में लार्जेस्ट साइड को हम कर्ण कहते हैं। किसी भी समकोण त्रिभुज में लार्जेस्ट साइड को हम कर्ण कहते हैं। ये हमारा लार्जेस्ट साइड हुआ तो इसको हम कर्ण कहते हैं, जिसको हाइपोटेन्यूज बोला जाता है, जिसको एच से सूचित किया जाता है, उसको हम कर्ण कहते हैं। इसके बाद रहा, देखिए ये इधर से कर्ण हो गया, ये तो फिर यहाँ पे देखिए ये जो हुआ आपका ये लंब हो गया, इसको हम लंब बोलते हैं, इसको लंब बोलते हैं। फिर नीचे में हो गया, नीचे में आधार हो गया, तो ये लंब हो गया आपका लंब, जिसको हाइपोटेन्यूज एच से सूचित किया जाता है। फिर इसके बाद हुआ ये आधार, आधार जिसको आप बेस से सूचित करते हैं। हाँ, इसके बाद तो रहा, तो बात ये रहा। इसके बाद जैसे हुआ आपका कोई पूछ देगा साइन थीटा, साइन थीटा बराबर, यानी साइन ए बराबर पूछ देगा साइन ए बराबर क्या होता है। तो साइन ए बराबर पहले जानते हैं, साइन ए बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण। तो लंब बट्टे कर्ण होता है, तो इसको पहले ये पढ़ लेते हैं, ए बी और सी, इसको 90 डिग्री हम बोल दिए। चलिए ठीक है, 90 डिग्री बोल दिए। इसके बाद ये हो गया कर्ण, ये आधार, लंब हो गया। चलिए देखिए, साइन ए, यानी साइन ए बराबर हमको पूछेगा, साइन ए बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण। यानी आपका देखिए साइन ए के सामने में हमेशा लिखिए लंब, लंब और ये कर्ण हो गया। तो आपका पहले हो जाएगा बीसी बट्टा एसी, बीसी बट्टा एसी हो जाएगा, लंब बट्टा कर्ण। सबसे पहले हम इससे जानने से पहले, साइन थीटा के बारे में जानने से पहले हमको हम ये बता देते, जो है समकोण त्रिभुज है पाइथागोरस पर आधारित है। तो पाइथागोरस बोलते किसको है, इसके बारे में हम समझते हैं। सबसे पहले हम पाइथागोरस के बारे में समझते हैं, इसके बाद हम समझेंगे धीरे धीरे साइन थीटा कॉस थीटा के बारे में। तो आप सब स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम तब 1 मिनट के लिए साइड हो जाते हैं। चलिए, आशा उम्मीद करते हैं स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो हम मिटाते हैं, इसके बाद हम पाइथागोरस समझाते हैं। पाइथागोरस किसको कहा जाए।
पाइथागोरस प्रमेय किसको हम कहते हैं? पाइथागोरस प्रमेय हम उसको कहते हैं जिसमें दो भुजाओं का वर्गों का योग तीसरे भुजा के वर्गों के योग के बराबर हो तो उसको हम पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरे भुजा के वर्गों के योग के बराबर हो उसको हम पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। तो इसको हम डेफिनेशन देते हैं, दो भुजाओं का वर्गों का योग तीसरे भुजा के यानी दो भुजाओं के वर्गों के योग तीसरे भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो उसको हम पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। अब कुछ चीज हम दिखाते हैं किसको कहते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए एक त्रिभुज हम पाते हैं, समकोण त्रिभुज ए बी सी हम पा रहे हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक कोण दिया हुआ आपका 5, यहाँ पे एक कोण दिया हुआ 3, फिर हमको इस कोण का मान पूछा, पाइथागोरस प्रमेय से इस कोण का मान पूछा, ए बी का मान पूछा। तो ए बी का मान हम कैसे बताएंगे? तो सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय का मानना यही रहता है, दो भुजा को वर्गों के योग तीसरी भुजा को वर्गों के योग के बराबर हो तो उसको हम पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। तो इसका बात नहीं दीजिए, यहाँ पर भी 4 दे दीजिए, 4 दीजिए। देखिए तो हम कैसे देखिए, तो हम ले लेते हैं दो भुजाओं का, देखिए 12 है तो इसको हम बराबर में ले लेते हैं। तो ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ले लेते हैं। ये आपका डिफिनीशन हो गया पाइथागोरस प्रमेय को। ये आपका डिफिनीशन हो गया पाइथागोरस प्रमेय का डिफिनीशन। ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय का डिफिनीशन हो गया। इसको आप लिख लीजिए कहीं पे। इसके बाद हम बताते हैं इसके बारे में, इसका प्रूफ करके दिखाते हैं। देखिए जैसे ए सी बराबर हो गया 5 से 5 का स्क्वायर कर देंगे, इसके बाद इसका 4 का स्क्वायर कर देंगे, फिर इसका 3 का स्क्वायर कर देंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे। इसका देखिए 5 का स्क्वायर 25 हो गया, फिर बराबर देखिए 4 चौका 16 प्लस 9 25 बराबर 25। देखिए तो हम जो 25 बराबर 25 लाए हैं, तो यही ना हम बोलते हैं कि दो भुजाओं का वर्गों का योग तीसरे भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो उसी को हम पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय को हम आपको सिद्ध करके दिखा दिए। पाइथागोरस प्रमेय हम किसको बोलते हैं, तो देखिए आप सब ये पूरा हम प्रूव करके दिखा दिए। जैसे देखिए, तो ये आपका डिफिनीशन हो गया, ए स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय का डिफिनीशन हो गया ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। आप सब लिख लीजिए, अपने फिल्म साइड हो जाते हैं। उम्मीद करते हैं आप सब लिख लिए होंगे। तो हम चलते हैं अब साइन थीटा के बारे में समझते हैं। तो इसको हम मिटाते हैं। बात करें तो समकोण त्रिभुज कितने अनुपात में विभाजित है? समकोण त्रिभुज आपका 6 अनुपात में विभाजित है, जिसको हम बोलते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। इसके बाद हो गया आपका, इसी का उल्टा होता है कोसेक थीटा, फिर उसका हो गया सेक थीटा, फिर इसका हो गया कॉट थीटा। तो आपको देखिए कॉट सब हो गया। ये समकोण त्रिभुज को 6 अनुपात में विभाजित करते हैं। तो इसको बारी बारी साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा का सूत्र फार्मूला आपको चुटकियों में बना के दिखाते हैं। तो आप बताते हैं पहले त्रिभुज पालना होगा। जैसे त्रिभुज पाते हैं यहाँ पर हम,
साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो ये हो गया आपका कर्ण, जिसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, ये हो गया लंब। हाँ, एक चीज़ और मान कर लीजिए, पाइथागोरस प्रमेय बराबर ई भी आपको लिख लेना है। हम तो वहाँ पे इस चीज़ का लंब, सॉरी, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये कर्ण पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला में इसको नोट कर लेना है। लंब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, इसको नोट कर लेना है। जहाँ AC बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर लिखा है उसके नीचे में इसको नोट कर लेना है। देखिए लंब हो गया, ये आधार हो गया। तो साइन थीटा बराबर का मानना है कि साइन थीटा बराबर AC बटा AB, AB नहीं, इसको लंब मानिए, लंब, इसको आधार, तो BC हो गया। तो साइन थीटा और BC हो गया, यानी लंब, गलती हो, BC हो यहाँ, BC बटा AB, AC, BC BC BC, गलती हो गई। साइन थीटा बराबर होता है आपका BC बराबर AC, यानी लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण। साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण, यानी BC बराबर AC। तो आप कॉस थीटा की बात करें तो कॉस थीटा, इसको थीटा मान लीजिए, ये कोण को आपको थीटा माना, नहीं तो नाम समकोण है। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण, यानी हो गया AB बराबर AB बटा AC, आधार बट्टा कर्ण। इसके बाद हो गया टेन थीटा, टेन थीटा बराबर AB बटा BC, फिर इसके बाद हो गया आपका कॉसेक थीटा बराबर, कॉसेक थीटा, साइन का उल्टा को हम कॉसेक कहते हैं, साइन का उल्टा कॉसेक होता है। तो देखिए AC बराबर BC, यानी कर्ण बट्टा लंब, फिर आपका सेक थीटा बराबर, सेक थीटा होता है कॉस सेक, यानी कॉस का उल्टा होता है सेक, सेक थीटा बराबर, तो यहाँ पे जाएगा AC बट्टा, दो बार AC लिखा गया है मिस्टेक से, देखिए AB बराबर होगा, AB बराबर AB, यानी कर्ण बट्टा आधार। इसके बाद कॉट थीटा, कॉट थीटा हो गया आपका टेन का उल्टा, टेन का उल्टा कॉट, टेन का उल्टा कॉट, तो कॉट थीटा देखिए BC बटा AB, यानी सॉरी BC, मिस्टेक हो गया, AB बट्टा BC हो जाएगा, यानी यहाँ मिस्टेक हो गया, BC बटा AB होगा, यहाँ पे आधार बटा लंब होगा। इसको नोट करिए, तब तक के लिए हम 1 मिनट के लिए टाइम देते हैं। उम्मीद करते हैं नोट कर लिए होंगे। तो अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन पे डायरेक्ट। अब हम साइन थीटा का रूल्स बताते हैं, जो साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा वाले में वो बताएंगे कैसे ही होता है। देखिए एक समकोण त्रिभुज पार लेना है, सॉरी ये BC, ये हो गया लंब, सॉरी कर्ण, लंब, आधार, आधार आधार लंब। तो कर्ण बराबर क्या होता है, लंब बराबर क्या होता है, आधार बराबर क्या होता है, इसके बारे में समझ लीजिए। देखिए आपको जैसे हम यहाँ पे फार्मूला बताए थे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसी तरह से आपको कर्ण को लेना है, कर्ण का स्क्वायर बराबर, तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर कर लेना है। इस स्क्वायर जो इस बगल उठा के रूट में कर देना है, आधार का स्क्वायर कर देना। फिर देखिए लंब का
स्क्वायर लिखाना है तो यहाँ पे से कर्ण इस बॉल चल जाएगा, तो कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर हो गया। इसके बाद ये रूट जो यहाँ से है ये रूट हट के यहाँ पे स्क्वायर हट के रूट हो जाएगा। फिर आधार का बात करें तो आधार बराबर हो गया आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, इस स्क्वायर हट के रूट इस पर हो जाएगा। तो इसको भी नोट कर लीजिए, आपका मुख्य इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये वाला VVI है MVVI, इसको नोट कर लीजिए 1 मिनट में। आशा उम्मीद करते हैं नोट कर लिए होंगे। तब अब चलते हैं क्वेश्चन पे। आपका क्वेश्चन आप बेसिक से पूरा बताएंगे, इसके बाद आज थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा तो कल आप क्वेश्चन करेंगे। कल से 8.1 शुरू करेंगे। चलिए तो सबसे पहले आपको निकालना है यहाँ पे ABC। जैसे देखिए ये 5 सेंटीमीटर दिया रहेगा, ये 4 सेंटीमीटर दिया रहेगा, तो आपको ये निकालने के लिए बोलेगा। इसके बाद बोलेगा साइन थीटा साइन A कॉस A tan A का मान पूछेगा। तो सबसे पहले इसमें हमको करना क्या है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे कर्ण दिया है और साइन A के लिए पूछा है, तो ये क्या सामने लंब हो गया तो आधार दिया हुआ है, तो हमको निकालना क्या है लंब। लंब बराबर होता है आपका रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो सबसे पहले देखिए कर्ण दिया कितना है 5 सेंटीमीटर, तो इसका स्क्वायर कर देना है 4 का स्क्वायर कर देना है आपका। तो 25 माइनस 16 गया तो आपका 9 का वर्गमूल होता है आपका 3, तो 3 सेंटीमीटर आपका आ गया लंब आ गया। तो इसके बाद हम साइन थीटा वाला जानते हैं लंब बट्टा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण, tan थीटा लंब बट्टा आधार होता है। तो देखिए पहले आपको लंब कितना है 3 है, फिर इसके बाद देखिए कर्ण कितना है कर्ण 5, तो फिर इसके बाद देखिए आधार कितना है आधार 4 है आधार, फिर कर्ण देखिए 5, फिर इसके बाद इसको मान लेते हैं तो लंब इसमें देखिए कितना 3, आधार इसका हो गया आपका 4 3/4। तो इसी प्रकार क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो हम कल मिलते हैं अपने क्वेश्चन 8.1 को लेकर। आज पूरा बेसिक जितना होता है थ्योरी हम पूरा कंप्लीट करा दिए हैं, और कल से 8.1 लेकर आएंगे, फिर 8.2 इसी तरह बारी से सब खत्म कराएंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।